केसरी हरिवंश श्री हित वंदे श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित चतुरासी जी। जय जय शीत हरिवंश। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमो नमः। श्री हरिवंश ये हित 84 जी जो कि सब जानते हैं हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में, और सबसे महत्वपूर्ण ये वाणी जी है जिससे हमारे प्रियाजू लालजू का प्रेम प्राप्त होता है, रसिक जन का प्रेम प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव भगवान केली कुंज वाले वो हमेशा चतुरासी जी का गान करने के लिए कहते हैं। तो मतलब वैसे तो हरिवंश वाणी का क्या ही मतलब व्याख्यान किया जाए, लेकिन फिर भी मतलब एक ये हरिवंश वाणी ऐसा नहीं है कि केवल राधा वल्लभ संप्रदाय में ही केवल मतलब ये पढ़ सकते हैं। ये कोई भी पढ़ सकता है और जो पढ़ेगा उस पर कृपा होनी ही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि श्री जी तो वैसे हमें स्वयं चुनती हैं, और कभी कभी श्री जी कभी संत के द्वारा, कभी किसी भक्त के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा श्री जी एक निमित्त बना करके किसी न किसी को अपने राह पे खींचती हैं। तो ऐसा होता है क्या है कि मतलब एक ऐसे संत, एक ऐसे महात्मा वृंदावन के जिनका दूर दूर तक प्रिया प्रीतम के प्रेम से या फिर कहा जाए, हाँ राधे राधे तो कहते हैं, लेकिन वो मतलब उनका संप्रदाय अलग है, उनके मतलब जो गुरु परंपरा है वो अलग है, उनकी आचार पद्धति अलग है, मतलब वो चारों संप्रदाय से अलग है और बिल्कुल अलग। मतलब जिसका कहा जाए कि मतलब वो हमसे बता रहे थे कि हमें कभी रोना तक नहीं आता था। और जो संत भगवान हैं उनसे जो हमारा मेल हुआ है, मतलब जब हम उनसे जुड़े हैं, एक सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े थे, और वो अपनी आश्रम की मतलब कि प्रचार करने के लिए उन्होंने हमें मैसेज किया था। उसके बाद जब हमें पता चला कि वृंदावन धाम से, अटला चुंगी वृंदावन धाम से हैं, इनका आश्रम वहाँ पे है, तो इन्होंने अपने प्रचार करने के लिए हमें भी कहा था कि कोई भी भक्त आए तो इस आश्रम के पास ज़रूर भेजना, उनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए आवास स्थान अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है। हमारा ऐसे ही चलता रहा, हमारा हृदय, हमारा तन मन जो भी था केवल हमारे गुरुदेव भगवान के लिए था। तो हमें ये लगता था ना कि हम कैसे अपने गुरुदेव को पा जाए। तो हम इनसे कहते थे आप तो ब्रजवासी हैं, आप कृपा करो कि मतलब हमें हमारे गुरुदेव मिल जाए, हमारी दीक्षा हो जाए। हम इनसे हमेशा संत भगवान से चर्चा करते थे, और मतलब गुरुदेव की दीक्षा को लेकर के कभी हम चर्चा करेंगे कैसे हमारी दीक्षा हुई और कौन कौन सी निष्ठा की परीक्षा भी हुई थी। और बहुत बहुत कृपा है श्री जी की। तो हम आपको बताते हैं कि मतलब कि हमसे इनसे मतलब संत भगवान से हमारी जो चर्चा होती थी, कभी कभार महीने में या फिर 6 महीने में, साल भर में ऐसे ही होता था। ये अक्सर अपने मतलब वृंदावन के आश्रम का अक्सर पोस्ट भेजा करते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते थे, और मतलब ऐसे ही चलता रहा। एकाएक एक दिन क्या हुआ, अभी 15 दिन पहले की ही बात है, 15 दिन पहले की ही बात है। हुआ क्या इनके साथ कि ये जिस आश्रम में है उस आश्रम में मतलब कोई आता है, वो भी हरिवंशी, और उनसे चर्चा होती है गुरुदेव भगवान को लेकर के। और जब मेरी चर्चा होती थी तो गुरुदेव भगवान को लेके ही होती थी कि आपने गुरुदेव भगवान का दर्शन किया, आप मतलब वहाँ गए हैं, ऐसे ऐसे करके हम महाराज जी से चर्चा करते थे। तो उन्होंने बताया कि एक मतलब कि हरिवंशी आपके ही मतलब तिलक जो लगाती हैं वही तिलक वो भी लगाते हैं, गुरुदेव से दीक्षित हैं, और जनमानस में मतलब वो प्रचार करते हैं गुरुदेव के मतलब केली कुंज का और राधा नाम का प्रचार करते हैं, ऐसा बताया। फिर उन्होंने हरिवंश वाणी के बारे में बताया। तो उस समय वो मतलब क्योंकि अब उनका ये था कि सुबह अपना स्नान करना, और अपनी पद्धति के अनुसार, कोई अष्टयाम सेवा पद्धति तो है नहीं, वो अपने पद्धति का प्रियालाल जी को स्नान करा दिया, भोजन पवा दिया, प्रसाद पवा दिया, सारा दिन तो उनको मतलब उनकी जीवन ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता। तो उनको वो कह रहे थे कि मतलब कि मुझे अब वो मेरे पास आए और उन्होंने हरिवंशवाड़ी के बारे में, गुरुदेव के बारे में जैसे चर्चा होने लगी। तो हमने कहा कि हरिवंशवाड़ी है क्या। तो
उन्होंने कहा कि ये चतुरासी जी है, ये केली कुंज में होता है, इसे मतलब इसे पढ़ना चाहिए। तो वो पढ़े रहते तो इतना वो ध्यान नहीं दिए। तो एकाएक हुआ क्या कि वो दूसरे दिन वो हमको श्री जी क्या ही प्रेरणा करी कि वो मतलब बाबा ने हमें कॉल किया, और उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा हुई, राधे राधे हुआ। तो अब पता है ना कि मतलब कहीं ना कहीं अपने रस पद्धति की अगर चर्चा ना हो, अपनी रस पद्धति की बातें ना हो, तो थोड़ा मन जो है लगता नहीं है। तो जब उन्होंने कहा तुम क्या पाठ करती हो, तो हमने कहा कि बाबा पाठ क्या करते हैं, जो श्री जी करा देती है, हमारा तो वही है जो गुरुदेव भगवान की दिनचर्या है, मंगला है और वाणी पाठ है। तो कह रहे हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, पाठ में क्या करती हूँ। मैंने कहा बाबा पाठ में क्या, वही श्री जी करा देती हैं, चतुरासी जी करा देती हैं। तो कह रहे चतुरासी जी, हाँ यही यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये चतुरासी जी क्या है, ऐसे करके पूछा। फिर हमने कहा बाबा चतुरासी जी ये तो हरिवंश महाप्रभु की वाणी है, हमारी प्रियालाल जी का इसमें पूरा लीला वर्णन है। जो प्रियालाल जी की लीला वर्णन हरिवंश महाप्रभु ने अपने मतलब नेत्रों से, अपने सटीक नेत्रों से देख करके उन्होंने प्रियालाल जी के लीला का वर्णन किया है। इसमें रास विलास के पद हैं। तो बोले कि ये मुझे मतलब ये कहाँ मिलेगा। तो हमने बताया ऐसे ऐसे आपको ये मिल जाएगा वाणी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या ये तो सोशल मीडिया पे भी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सोशल मीडिया पे है, ये मोबाइल में भी है। तो बोले इसका गायन कैसे होगा। तो मैंने कहा आप कैसे भी करके इसको गा सकते हैं। मतलब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम तो गाती हो। हमने कहा बस जो श्री जी करा लेती हैं। तो उन्होंने पता ही क्या किया, उन्होंने अपने जो उनके आश्रम में प्रियालाल जो विराजमान हैं, देखे मतलब अद्भुत प्रियालाल जी, ऐसे ऐसे प्रियालाल जी कि बस देखते रहो। गोरे गौर वर्ण में हमारी स्वामिनी, लाल जी हमारे श्याम वर्ण में, मतलब अद्भुत शोभा पा रहा है। और उन्होंने क्या किया, वीडियो कॉल कर दिया और लाल जी लाडली जी के सामने मतलब ला के सामने खड़ा कर दिया कैमरा। और उन्होंने कहा अब तुम श्री जी को सुनाओ। मतलब मैंने कहा ये क्या। फिर चतुरासी जी हमने श्री जी को 12 पद सुनाए, क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो हो चुका था तो हम सुना नहीं पा रहे थे श्री जी की कृपा से। तो हमने कहा कि हम 12 पद ही सुना पाएंगे, क्योंकि आगे की सेवा थी। और हमने कहा आश्रम की भी सेवा होगी महाराज जी की, तो ये भी अपने आश्रम की सेवा करेंगे। तो 12 पद श्री जी को सुनाया। वो 12 पद श्री जी को सुनाने के बाद मतलब ऐसी स्थिति, मतलब ऐसा लगा जैसे लाडली जो मुस्कुरा रही हैं, वो बहुत प्यार से वो देख रही हैं, सुन रही हैं। और उसके बाद फिर महाराज जी ने उसको मतलब सुना, उनको आनंद आया। उसके बाद ऐसी स्थिति हुई, हम तो जब भी महाराज जी को कॉल करते हैं तो श्री हरिवंश ही बोलते हैं, तो वो भी हमको श्री हरिवंश बोलते हैं। राधे कृष्णा भी कहते हैं, राधे श्याम भी चलता है, श्री हरिवंश कहते हैं, क्योंकि अपना तो एक ही है, राधा वल्लभो जयति श्री हित वंदे श्री राधा वल्लभो जयति श्री हरिवंश। तो श्री हरिवंश बोला। तो बाबा ने कहा कि पता नहीं क्यों मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले अच्छा ये बताओ इसका अर्थ मिलेगा। मैंने कहा बाबा देखो अर्थ तो है, पर अर्थ पढ़ने के लिए अपराध माना गया है। अर्थ हमें स्वयं हरिवंश महाप्रभु अपने मतलब अपनी कृपा से हमें वो पद का जो अर्थ है वो स्वयं हमें ज्ञात हो जाएगा। लीला के अनुकरण हमें लीला दिखने लगेगा। लीला हम पढ़ेंगे तो लीला दिखेगा भी, और लीला मतलब कि हमें अक्षर में भी लीला दिखेगा और आँखों से भी लीला दिखेगा। तो हमारे साथ लीला होने लगेगा। ये हरिवंश महाप्रभु की वाणी है, ये सत्य है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर वो ना चतुरासी जी यूट्यूब से डाउनलोड करके वो सुनने लगे। सुनते सुनते उनको 1 हफ्ता हो गया और उनकी ऐसी स्थिति हुई कि वो मतलब चतुरासी जी को इतना प्राणपन से उनको प्यार हो गया। श्री जी ने उन पर ऐसी कृपा की, हरिवंश महाप्रभु ने ऐसा कृपा किया कि उसके बाद उनकी स्थिति परिस्थिति बदल गई। कहाँ वो आश्रम के चक्कर में लगे रहते थे, ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बस ये लगता है चतुरासी जी, बस चतुरासी जी। और उनको मतलब कि उनके भावुक होने लगे, वो रोने लगे। और उनको हर जगह बस उनको श्री जी बस लाडली जू, बस लाडली जू, बस श्री जी बस लाडली जू, बस उनको ऐसी मेरी श्री जी मेरी लाडली जू। वो अपने आप को कोसने लगे कि मतलब मैं कितना नीच हूँ, अधम हूँ, मैंने क्या कितने पाप किए हैं प्यारी जो, मैं कभी रोया नहीं हूँ, मैं इतना पत्थर हो चुका था। मतलब अपने आप को वो संत महात्मा, क्योंकि वो सन्यास वेश में,
तो उनका बिल्कुल अलग ही रीति थी। तो उसके बाद उन्होंने मतलब ऐसी कृपा हुई उनके ऊपर कि वो चतुरासी जी के प्रति ऐसी उनकी दैन्य भाव स्थिति हो गई, उनके साथ कुछ ऐसी लीलाएं होने लगी कि हरिवंश वो बोल रहे हैं कि मुझे हर पल हर क्षण चतुरासी जी सुनाई देता है, हर पल मुझे चतुरासी जी कानों में सुनता। उन्होंने अपने कॉलर ट्यून में भी लगा रखा है। अच्छा, आश्रम में क्या होता है, जैसे भक्त आते थे तो भक्त के साथ वो ना मतलब कि वो गाने लगा देते थे, भजन सुनते थे। अब वो समय आ गया है कि वो चतुरासी जी लगा देते हैं अपने आश्रम में और चतुरासी जी सुनते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। तो वो उनकी जो मतलब कि ये जो स्थिति थी वो, और वो सब स्थिति को वो एकदम से वो नहीं हो पा रहे थे, भावुक हो चुके थे। तो उन्होंने कहा मैं किसको सुनाऊं, किसको बोलूं। तो श्री जी ने प्रेरणा करके मुझे अधम को कॉल करवाया। श्री जी कृपा करी और उन्होंने हमसे बताया कि उस दिन के बाद से हमारी स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और चतुरासी जी ऐसी कृपा कर रही है जो मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ, कभी सोचा भी नहीं होगा। कि मैंने तो सोचा मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, बस ऐसे ही आश्रम गुरु की सेवा और यही सब में मेरा निकल जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई पद्धति नहीं था, कुछ नहीं था, कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं। तो वो एकदम से मतलब चतुरासी जी ने उनको ऐसे भाव में डुबा दिया। हरिवंश महाप्रभु ने ऐसी कृपा कर दी कि उनको बस श्री जी दिख रही हैं, सिर्फ लाडली जू, उनको हर पल चतुरासी जी। और जब उनसे चर्चा हुई तो फिर श्री जी ने कहा कि मतलब प्रेरणा करी कि चतुरासी जी का पद गायन करो। फिर श्री जी ने 12 पद चतुरासी जी का गायन करवाया और उन्होंने मतलब कहा कि आप ऑडियो बनाकर मुझे भेज दो ताकि मैं यहाँ पर मतलब कि एनी टाइम जो मैं भजन लगाता हूँ वो भजन न लगा कर केवल मैं ऑडियो में, आपके ऑडियो श्री जी को बहुत पसंद है। तो हम कोई गायक नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है, कुछ नहीं, केवल ये मेरी लाडली की कृपा है, लाडली की कृपा है। क्योंकि वृंदावन से कॉल आना तो मतलब बहुत बड़ी बात है। हम तो यही सोचते हैं कि ब्रजवासी के तो हम बस चरणों में हमेशा पड़े रहें। और बाबा ने कॉल किया और बाबा ने मतलब हृदय की बात अंदर से आई कि चतुरासी जी सुनना है श्री जी को, और चतुरासी जी गायन किया। और उसके बाद बाबा ने कहा कि मैं कैसे बताऊं मेरे पर क्या क्या कृपा हो रही है, मैं किसी से नहीं बता सकता, क्योंकि जिसको बताऊंगा वो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। और ये हमारा ऐसा रीत है, हमारा ऐसा मतलब कि वो है, परिस्थिति है, संप्रदाय है कि ये कोई समझेगा नहीं। ये तो वही समझ सकते हैं जो उनकी लीला गायन करते होंगे, जो उनको जानते होंगे, वही समझ सकते हो। तो श्री जी ने हमें सुनाया और हमने बाबा से कहा, हमने कहा बाबा इतना सुंदर आपके ऊपर चतुरासी जी की ऐसी कृपा हो रही है। वो कह रहे हैं पता है मैं कभी मतलब रास्ते में चलता था तो मैं कभी ऐसा नहीं कर, मतलब रास्ते में चलता था तो बस चलता ही रहता था, और अब ऐसा समय आ गया है कि वो चतुरासी जी उनके कानों में चलता है, वो उछलते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे पे उछलने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं, वो श्री जी करके कूदने लगते हैं। उनको जो मतलब अब इतने साल से मतलब बता रहे थे महाराज जी कि कितने बरस हो गए मुझे वृंदावन धाम, और मतलब मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई है कि मुझे ऐसा लगता है बस नाचो गाओ उछलो रो, मतलब ऐसा उनकी स्थिति बदल गई है। जो कि मतलब वो कौन से संप्रदाय से थे, कोई पद्धति नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रबुधानंद नाम करके उनका आश्रम है, और वो कोई मतलब बता रहे हैं महाराज जी कि हमारे यहाँ बस ऐसे नॉर्मल जैसे श्री जी की सेवा हम कर लेते हैं, और दोपहर में सुबह जब भोग लग जाता है हम पा लेते हैं, बस यही है। बाकी सारा दिन बस ऐसे गुणगान चलता रहता है, लेकिन कोई मतलब स्थिति का कहीं पता नहीं था। अब वो स्थिति का पता चल रहा है ये चतुरासी जी केवल मात्र 1 हफ्ते का गायन करने से। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं रास्ते में गायन कर सकता हूँ, क्या मैं रास्ते में चतुरासी जी सुन सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बाबा बिल्कुल। चतुरासी जी, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुबस श्याम श्यामा विवश। तो अब यहाँ मतलब जहाँ पे नाम है, जहाँ पे वाणी है, वहाँ पे तो हमारे श्यामा श्याम होंगे ही, वहाँ तो हमारे लाडली लाल जी होंगे ही। तो हमारी श्री जी की बहुत कृपा है। कहने का अर्थ ये है कि हम कुछ भी ना करें, केवल हम चतुरासी जी का निरंतर गायन करें, उसमें हमारी श्री जी की इतनी बड़ी कृपा है।
इतनी कृपा है हमारी लाडली जू की, अनंत कृपा है कि बस अब तो हृदय से अपने खुद के अंदर भी आने लगा। और आज सुबह से सारा दिन से मन बेचैन भी था, तो उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अब सिर्फ और सिर्फ चतुरासी जी, चतुरासी जी, चतुरासी जी की नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसो भुज ग्रीव मेली, भामनि सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली, जगत वंदनी। सच में चतुरासी जी, सच में बहुत आनंद है, एक एक पद में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। सिर्फ सब मतलब कि हर तरफ से मन हटा के केवल चतुरासी जी में मन लगा ले, प्रिया प्रीतम अपने आप कृपा करेंगे। और जी मतलब कि जो नहीं सोचा होगा वो होने लगेगा। सच में एक विश्वास करके, एक बार विश्वास करके कि चतुरासी जी, मतलब गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि एक जैसे एक डॉक्टर होता है, MBBS डॉक्टर होता है, आप जाते हो दवा लेने के लिए तो आप भी मतलब कि बिना सोचे समझे उनसे दवा ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि ये दवा खाएंगे तो ये बीमारी मेरा सही हो जाए। ठीक उसी प्रकार से चतुरासी जी हमारे रस रीति का ऐसा टैबलेट है कि हम चतुरासी जी का पान करें और इसका हम आनंद लें। और अपने आप देखिएगा, अपने आप लीलाएं होने लगेंगी, अपने आप हृदय में दैन्यता आने लगेगा, भाव आने लगेगा, रोना आने लगेगा, सब कुछ होने लगा। जैसे आज एक संत भगवान के जीवन में चतुरासी जी ने जीवन बदल दिया। सच में धन्य 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 ते इनके उपासी हैं। सच में मतलब क्या ही कहें, बस लाडली जू ऐसी कृपा सदा ऐसे बनाए रखना। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।